Hello students, that's our next topic, that is business finance. Okay, business finance. Finance or money required for carrying out business activities is known as business finance. Okay, बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, बिजनेस फिनांस. अब किस तरह का पैसा चाहिए, ठीक है, क्यों पैसा चाहिए? सो दैट्स अ न्यूज़ कट ऑफ माइक्रोमैक्स dated 14th August 2020. Okay, what is it? Micromax to invest 500 crores in R&D, research and development. Okay, as it eyes come back in Indian smartphone market, they want to come back in Indian smartphone market around 2015 or 14, that it has written. Micromax has risen to become number 2 at that time, 14 or 15 player in the country, but has since lost the ground to Chinese companies and quit 2 years ago. ठीक है, तो 2020 2 साल पहले माइक्रोमैक्स मोबाइल फ़ोन मार्केट से बाहर हो गई. ठीक है, रीज़न चाइनीज़ फ़ोन के इम्पैक्ट के कारण. ठीक है, उनका फ़ोन उस उतने अपडेशन के साथ नहीं था. ठीक है, उस टेक्नोलॉजी को मैच नहीं करता था. स्टाइलिश वाइज लोगों के पास खरीदने के लिए उस तरह के प्रोस एंड कॉन्स नहीं थे. माइक्रोमैक्स के पास क्वालिटीज़ नहीं थी. ठीक है, तो 2 साल पहले वो मार्केट से आउट हो गया और 2012 13 14 के समय वो नंबर 2 के पोजीशन पे था. तो अचानक से ऐसा क्या हुआ? ठीक है, और वापस से हम आना चाहते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, इस्टेब्लिश करना चाहते हैं. फॉर डैट वी नीड फाइनेंस. ओके, एंड बेसिकली फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट मीन्स यू हैव टू डिज़ाइन योर स्मार्टफोन्स in that way that captures the market according to recent need of a consumer. ओके, तो 500 करोड़ हमें चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए. अब ये 500 करोड़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो हम खर्च करेंगे ये अचानक से वापस आएगा नहीं. तो ये एक तरह का लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट है. ओके, दैट विल डू फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट. ओके, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड what working capital requirement. These are two basically types why we need working capital. Okay, fixed capital requirement and working capital. What is fixed capital requirement? In which money will be invested and returned back in longer term. Okay, लाइक प्लांट मशीनरीज, पैसा अचानक से वापस नहीं आता है जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में. तो ये फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गया. ओके, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है? जो बेसिक सैलरीज आप जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे तो जिन लोगों को आप एक्वायर करोगे, ठीक है, रिक्रूट करोगे, उन्हें आपको सैलरी देनी है. ठीक है, वो जगह जहाँ ऑफिस में बैठेंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गया. क्लियर? अब हम इस चीज़ को लेकर चलते हैं माइक्रोमैक्स और दूसरी जगह जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज़ हैं. ठीक है, ये तो हार्डवेयर बनाती है, ठीक है, फ़ोन बनाती है, और जो फ़ोन में सर्विस प्रोवाइड करती है लाइक एयरटेल में ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होगा. ठीक है, उन्हें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उनके पास ज़्यादा होगा. उन्हें बहुत ज़्यादा, उन्हें फ़ोन नहीं बनाना है, उन्हें सर्विस देनी है. ठीक है, तो सर्विस या ट्रेडिंग कंसर्न में फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपेरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कम होता है. मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हमें फ़ोन बनाना है, उसे उसके लिए हमें ऑब्वियस सी बात है लैंड चाहिए, फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी है, मशीनरीज चाहिए. ठीक है, तो एन नंबर ऑफ फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट इज देयर. ओके, ऑन ऑन द अदर हैंड वर्किंग कैपिटल मीन्स जिसमें आप पैसा लगाओगे और पैसा तुरंत वापस आ जाएगा. ठीक है, तुरंत इन द सेंस लेसर देन 1 ईयर, 1 साल से पहले अगर पैसा वापस आ जाता है हम उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है. ठीक है, जितनी जल्दी पैसा वापस लिक्विडेट हो जाए, ठीक है, पैसा कन्वर्ट हो जाए. सो हमने इस केस में देखा माइक्रोमैक्स को 500 करोड़ चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए. रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब हम रॉ मटेरियल नहीं खरीद रहे हैं. रॉ मटेरियल आप खरीदोगे, प्रोडक्शन करोगे, डेट विल कन्वर्ट इनटू कैश, तो वो वर्किंग कैपिटल हो गया, रॉ मटेरियल. क्लियर? बट यहाँ पर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर रहा है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट. अब जब हमें पैसे लंबे समय के लिए चाहिए, लंबे समय में के बाद हमें अब हमारे पास वापस आएगा, तो हम ऐसे जगह से पैसे लेकर आएंगे जहाँ आपको बहुत दिन के बाद देना है. ठीक है, तो उसके लिए सेम हम इस चीज़ को समझेंगे. सोर्सेज ऑफ फंड हमें हमारे पास आता कैसे है, तो ये 3 बेसिस पे हम इस चीज़ को डिवाइड करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप मतलब उसका मालिक कौन है, पैसे का मालिक. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन मतलब पैसा आया कहाँ से है. क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड दैट विल डू फर्स्टली लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म. ओके, long term concern to more than 5 years, medium term concern to less than 5 years and more than 1 year, and short term
फंड रिक्वायरमेंट यू कैन से लेस देन 1 ईयर। मतलब शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट मतलब ये जो आप इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हो ये 1 साल के अंदर आपको पैसा वापस करना है, दैट इज़ कमर्शियल पेपर, ये इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। इक्विटीज, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स मीन्स आपने सपोज आपको 100 रुपये आप मार्केट से लेना चाहते हो, ठीक है, तो 10 लोगों के इक्विटी मतलब इक्वल अमाउंट में, तो 10-10 रुपये आपने 10 जन से लिया, तो अब टोटल आपके ओनर कितने हो गए 10, 100 रुपया वहाँ से आपको मिला है। क्लियर, तो इसलिए इक्विटी मतलब इक्वल अमाउंट में आप सबसे पैसे लेंगे। क्लियर, तो ये है इक्विटी शेयर्स, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट दैट विल डू इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लेटर ऑन। रिटेन्ड अर्निंग मतलब रिटेन्ड अर्निंग, पहले से जो आपने अर्निंग की है और आपने उसको रिटेन किया है। ठीक है, मतलब आपने किसी को दिया नहीं था, आपने पैसा कमाया था खुद के पास रखा था, तो ये भी एक तरह आप पैसे हैं आपके पास पहले से। ठीक है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। क्लियर, प्रेफरेंस शेयर्स, इट इज़ अ काइंड ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिनोमिनेशन होता है ये 100 रुपये का होता है, मतलब ये महंगा होता है कंपेरिजन टू इक्विटी शेयर्स किसी भी कंपनी का। डिबेंचर्स इज अ काइंड ऑफ लोन। ठीक है, लोन है लेकिन ये लॉन्ग टर्म लोन है, यहाँ आपको इंटरेस्ट देना है। और इक्विटी शेयर्स क्या है, आपने लोगों को मालिक भी बनाया है, तो लोगों को मालिक बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है, आप अगर बिजनेस में लॉस होता है तो मालिक लॉस बियर करता है, बट जिसने लोन दिया है लोन का इंटरेस्ट आपको चुकाना होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लोन फ्रॉम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईडीबीआई, आईएफसीआई। ठीक है, मतलब एक संस्था है जहाँ से पैसे मिलते हैं। क्लियर, इंडस्ट्रीज़ को पैसे दिया जाता है कि आप ट्रेडिंग कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग कीजिए और पैसा वापस कीजिए। ठीक है, एंड लोन फ्रॉम बैंक्स, ये लॉन्ग टर्म बेसिस पर है। ठीक है, जब आपको लॉन्ग टर्म जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमें पैसा चाहिए तो हमें किसी एक इस सोर्स से हमें पैसा लेकर आना होगा। ठीक है, मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट, लोन फ्रॉम बैंक्स, यहाँ भी आप बैंक से लोन ले सकते हैं जब 5 साल से कम और 1 साल से ज़्यादा के लिए आपको पैसा चाहिए तो। पब्लिक डिपॉजिट मतलब पब्लिक आपकी कंपनी में पैसा लगाएगी, जैसे हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, इन द सेम वे हम कंपनी के पास कंपनी को देते हैं 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है, लेकिन 5 साल से कम, और कुछ इंटरेस्ट आप उनको दोगे रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, यहाँ भी लोन फ्रॉम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लीज फिनांसिंग, लीज फिनांसिंग इज़ व्हाट, हम अगर एक्वायर नहीं कर सकते हैं फिक्स्ड असेट को तो उसे हम भाड़े पे लेते हैं लॉन्गर टर्म के लिए, जब हम रेंट अलाउ करते हैं दैट इज़ नोन एज लीज। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है आप अपने अपने आप बिजनेस को फिनांस करने का। सपोज माइक्रोमैक्स को ज़मीन चाहिए और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, उनके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो ज़मीन को लीज पर ले लेंगे। लीज पे मतलब 10 साल के लिए रेंट पे लेना, मतलब लॉन्गर टर्म के लिए रेंट पे लेना, डेट इज़ नोन एज लीज। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको पैसा चाहिए 1 साल से कम चाहिए तो ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या है, ट्रेड मतलब जिससे आप खरीदते बेचते हो, जैसे सप्लायर से आपने रॉ मटेरियल लिया है तो उसी को आपने बोला आपको रॉ मटेरियल के लिए पैसा चाहिए खरीदने के लिए। क्लियर, तो आपने रॉ मटेरियल जिसने सप्लाई किया है उसी को आपने बोला कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे दूंगा, ये हो गया ट्रेड क्रेडिट। वहाँ से आपको उधारी मिल रहा है जहाँ से आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, फैक्टरिंग, फैक्टरिंग ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, डेट विल डिस्कस। बैंक्स के थ्रू हमें वहाँ भी लोन मिलता है, मतलब बैंक में शॉर्ट टर्म लोन भी मिलता है, मीडियम टर्म लोन भी मिलता है और लॉन्ग टर्म लोन भी मिलता है। कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर ये 1 साल से कम आपको पैसा चाहिए तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, कमर्शियल पेपर नाम जैसे डिफाइन कर रहा है। क्लियर, आपको 1 साल से कम के लिए पैसा चाहिए तो ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ आपको इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, मतलब आप अगर 10,000 लोगे तो सपोज 7% या 6% इंटरेस्ट देना होगा। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये जब हम एक एक करके इन चीज़ों को करेंगे तब में भी ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब पैसे का मालिक कौन है। क्लियर, यू कैन सी हियर ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ओके, ओनर्स फंड मतलब मालिक का पैसा। ठीक है, और बोरोड फंड मतलब आपने कहीं और से पैसा लिया है उनको आपको वापस करना है। ठीक है, क्लियर, और अवश्य सी बात है अगर मालिक का पैसा है तो मालिक लॉस बियर करेगा लंबे समय के लिए। ठीक है, लेकिन आप कहीं से मांग कर लेकर आए हो, ठीक है, डैट इज़ नोन एज बोरोड, आप कहीं से बोरो करके लेकर आए हैं। कहाँ से बोरो कर सकते हैं, ठीक है,
तो बैंक से बोरो कर सकते हैं, पब्लिक से बोरो कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने कंपनी के परफॉर्मेंस को दिखा के, अपने कंपनी के प्लान को दिखा के, ऑब्जेक्टिव को दिखाकर, ठीक है। डिवेंचर ये, यहाँ भी आपने देखा लॉन्ग टर्म वाले में भी डिवेंचर है, ठीक है। डिवेंचर एक तरह का लोन है जो हम पब्लिक से लेते हैं, ठीक है, हमें उनको वापस करना होता है। क्लियर? लोन का ही एक फॉर्म है जिसे हम डिवेंचर बोलते हैं। क्लियर? अब आप बोलोगे डिवेंचर और लोन में डिफरेंस क्या होता है। लोन में बेसिकली आपको लोन लेते समय आपको कुछ मॉर्टगेज, कुछ गिरवी रखना पड़ता है। यहाँ पे कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता है, कॉर्पोरेट को डिवेंचर्स दिया जाता है, ठीक है। तो लोन बैंक इशू करती है, वहाँ भी इंटरेस्ट आपको देना है, डिवेंचर में भी इंटरेस्ट देना है, बट नेचर दोनों का अलग है। यहाँ पे बेसिकली किसी किसी केस में होता है कि आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता है। अगर आप 10 लाख करोड़ ले रहे हो तो आपको 20% या 30% मॉर्गेज रखना पड़ता है सेफ साइड के लिए, ठीक है। यू कैन सी हियर लोन फ्रॉम बैंक्स यहाँ भी है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट्स भी है यहाँ, ठीक है। बोरोड फंड मतलब इनको आपको पैसे रीपेमेंट करना है इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। यहाँ पर ओनर्स फंड मतलब मालिक का पैसा, रिटेन्ड अर्निंग मतलब पहले से आपने कमाया है, पैसा आपके पास है, तो आपको किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग, यू हैव टू रिमेंबर, रिटेन्ड अर्निंग इज़ द चीपेस्ट सोर्स इन ऑल डैट, ठीक है। इस पूरे सोर्स में मतलब जहाँ से भी हम पैसा लेके आते हैं, अगर आपने खुद से बचा के अपने पास रखा हुआ है तो सबसे इजी सोर्स है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पहले से पैसा है। और इक्विटी शेयर्स मतलब आपने उनको मालिक बना दिया है, उसके बाद उसने आपको पैसे दिए हैं, ठीक है। मतलब मैं अगर बिज़नेस कर रहा हूँ तो मुझे अगर पैसे चाहिए तो मैं अपने फ्रेंड को बोलूँगा कि आप मेरे कंपनी का शेयर ले लो, छोटा सा हिस्सा ले लो, ठीक है। 1% या 2% शेयर मैंने बोला, उसके अगेंस्ट में वो मुझे पैसे देगा, ठीक है। सपोज़ अगर 2% की बात करें तो अगर 2% या 20% की बात करें तो अगर 100 रुपये का मेरा बिजनेस है, मैंने 20% किसी से लिया है, ठीक है। मैंने उसको ओनर बना दिया, मालिक बना दिया, और मैंने उससे 20 रुपये ले लिए अपने बिजनेस का, 20% शेयर मैंने बेच दिया। अगर मैं 50% से ज़्यादा बेच देता हूँ तो बराबर हो जाएगा, और 51% से ज़्यादा शेयर मैं अपने फ्रेंड को दे देता हूँ तो बिज़नेस का मालिक वो हो जाएगा। किसी भी चीज़ का 51% ऑब्वियसली बात है 50% से ज़्यादा है, 50% मतलब दोनों बराबर के मालिक है, 51% मतलब वो इंसान आगे चला गया, ठीक है। तो बोरोड फंड मतलब हम ये कहीं से मांग कर लेकर आते हैं, हमें रीपेमेंट करना है, वी हैव टू गिव इंटरेस्ट फॉर द सेम। और यहाँ ओनर्स फंड में हमें पैसा रिटर्न, अगर लॉस है तब तो ऑब्वियसली बात है ओनर को उस चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है, मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ हम डिविडेंड देते हैं, ठीक है, डिविडेंड। और बोरोड फंड में हमने क्या बोला था, इंटरेस्ट, दोनों सेम है, पैसे को रिटर्न नहीं किया जा रहा है, बट यहाँ हम इसे डिविडेंड बोलते हैं और यहाँ इंटरेस्ट बोलते हैं, ओके। नो, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन मतलब पैसा सोर्स जनरेट कहाँ हो रहा है, तो इंटरनल सोर्स मतलब पैसा कंपनी के अंदर से ही आ रहा है और हम यहाँ कंपनी के बाहर से पैसा लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इंटरनल सोर्स मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम हर जगह हमने देखा इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स कैपिटल मीन्स ओनर्स मतलब आप अपने पास से ही लेकर आ रहे हो, ठीक है, विद इन योर सेल्फ, या किसी से मांग रहे हो तो उसको मालिक बना दे रहे हो, तो ये इंटरनल सोर्स हो गया। रिटेन अर्निंग मतलब आपके पास पहले से पैसा था। एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब यहाँ जितने भी हमने किए हैं, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम बैंक, प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि हम पब्लिक से पैसे ले रहे हैं तो हम दूसरे से पैसे ले रहे हैं, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट, डिवेंचर, लीज फिनांसिंग, कमर्शियल पेपर, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स वन बाय वन हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा जो सोर्स ऑफ फंड है, मतलब हम पैसा लेकर कहाँ से आएंगे, उसके लिए हमने इसको 3 अलग अलग क्लासीफाइड किया है। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड्स मतलब समय के हिसाब से सोर्स ऑफ फंड, क्लियर। तो अगर लंबे समय के लिए चाहिए तो आपको इस जगह से अपने बिजनेस को फिनांस करना है, मीडियम टर्म के लिए आप चाहिए तो इस जगह से फिनांस करना है, और शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से अपने आप को फिनांस कर सकते हो, ठीक है। सेम ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पैसा का मालिक कौन है, तो ओनर्स फंड और बोरोड फंड, ये पैसे के मालिक है, इनको पैसा वापस करना है, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। ओनर्स फंड है तो अगर प्रॉफिट नहीं भी होता है आप रिटेन करोगे, उनको प्रॉफिट नहीं भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि वो मालिक है, आपको बियर करना है, ठीक है।
इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स मीन्स सोर्स ऑफ जनरेशन, मतलब पैसा जनरेट कहाँ से हो रहा है, ये कंपनी के अंदर से जनरेट हो रहा है, कंपनी का आप यहाँ पे इक्विटी थोड़ा शेयर बेच रहे हो, उसके अगेंस्ट में पैसे मिल रहे हैं बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। और एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब कंपनी के बाहर से हम पैसा लेकर आ रहे हैं, क्लियर। दैट all we will do: equity shares, preference shares, retained earning, their merits, demerits, commercial paper, what is it, that we will do in next videos. Okay students, see you.